नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण में सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है। साथ मध्य भागों पर जो है मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियों के कारण सर्कुलेशन जैसी गतिविधियाँ बनी हुई हैं। वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों के आसपास भी कुछ मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियाँ हिसार भिवानी के आसपास से लेकर कुछ झुंझुनू और अलवर सीकर के आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई है। साथ ही देखें तो ट्रफ की गतिविधियाँ इस समय जो हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के उत्तरी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक जा रही हैं। साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है सर्कुलेशन के रूप में मध्य भारत के आसपास, यानी लगभग जो है जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पश्चिम मध्य भाग, जहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं जो है झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। और जो म्यांमार के क्षेत्र वहाँ पर सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि केरल के उत्तरी मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहाँ से ट्रफ मध्य भारत तक पहुँच रही है। जबकि यहाँ पर जो है पूर्व से पश्चिम तक भी जो है ट्रफनुमा गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है, जो कि कोई विशेष नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मध्य भागों पर देखा जा रहा है कि अरब सागर से कमज़ोर ट्रफ लगातार बनी हुई है, जिससे पश्चिमी हवाओं का दायरा पाकिस्तान के पश्चिमी भागों तक ही सिमट कर रह रहा है। कोई खास गतिविधियां नहीं है और न ही कोई विशेष जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा भारत के करीबी क्षेत्रों के आसपास तक बन रहा है। WD की गतिविधियाँ उत्तरी राज्यों के करीब से होते हुए आगे गुजरने वाले WD के दौरान देखने को मिल रही हैं। वहीं जो है एक और WD 4 तारीख के आसपास जो है यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, 3 से 4 के आसपास, जिसका यहाँ पर उत्तरी हिमालयी राज्यों में फिर से तेज़ मूसलाधार वर्षा के रूप में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखिए तो फिलहाल जो है मौसमी गतिविधियाँ जो हैं केवल मध्यम रूप में है, जबकि बंगाल की खाड़ी में भी मध्यम रूप में या कह सकते हैं ठीक ठाक गतिविधियाँ बनी हुई हैं। और जल्द ही जो है बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ने वाली हैं और MJO की स्थिति भी जो है लगभग 9-10 तारीख के आसपास से लेकर आगे सुधरने वाली हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिलेगी और नए सिस्टमों का निर्माण तेज़ी से होने लगेगा। यानी दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की गतिविधियां जारी रहेगी, यानी तेज़ी में भी आएगी और जारी भी रहेगी। उम्मीद करते हैं बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में सिस्टम बनते रहेंगे। कुछ अरब सागर के क्षेत्रों में भी चक्रवाती सिस्टम मजबूती में आ सकते हैं, जिससे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के दक्षिणी भागों तक आने वाले समय में सितंबर में तेज़ मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। जवाई बांध का जो गेज है वह सुबह आपको बताया था 52.5 फीट, अभी जो है लगभग 53 फीट के करीब बना हुआ है। आज जोधपुर संभाग के कई जिलों में जो है खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। अलग अलग तहसीलों में कई जगहों पर बड़े दायरे बिल्कुल शुष्क भी रहे, लेकिन फिर भी हर जिले में कहीं न कहीं आज हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार झड़ी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखे तो सिरोही से लेकर सिरोही के शिवगंज के क्षेत्र हैं, कुछ रेवदर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पिंडवाड़ा, कुछ अबरोड के क्षेत्र हैं, भिनमाल, रनवाड़ा, जालोर के क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर कुछ बाड़मेर के जो पाली के पश्चिमी भाग हैं, वायद भादराजुन के आसपास से लेकर भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हुई। जोधपुर के भी क्षेत्रों में ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिली पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों में, लेकिन केवल 5 से 10% तक इलाकों में ही ऐसे बादल बने व गतिविधियां हुई जैसा कि अनुमान था। तो कुछ जैसलमेर के इलाकों में भी पोखरण से लेकर ऐसी गतिविधियां हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर ऐसी गतिविधियां रहेगी, जबकि पाली, जालोर, सिरोही में गतिविधियां कल आज के मुकाबले बढ़ेगी। वहीं आज पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बाली तहसील से लेकर सुमेरपुर तहसील, कुछ देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा हुई। तो वहीं बाली से लेकर सुमेरपुर और शिवगंज जो सिरोही के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है मूसलाधार व मध्यम से भारी बौछारें यहाँ पर देखने को मिली, जिससे नदियों में भी जल आवक बढ़ने की संभावनाएं अब और बढ़ गई हैं। जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी आने वाले 72 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है, जिससे नाना बेड़ा नदी में फिर से उफान आने की संभावनाएं लगभग 100% बन रही हैं। यानी 31 अगस्त से लेकर 1 और 2 सितंबर, 3 सितंबर के मध्य नाना बेड़ा नदी में फिर से उफान आने और तेज़ बहाव देखने को मिलेगा, जिससे जवाई बांध का गेज तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो वहीं अब जो है 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के समय में मौसम चलेवास का अनुमान फिर से है कि जवाई बांध का गेज 58 फीट पार कर जाएगा 15 सितंबर आते आते। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बाकी के बचे 15 दिन जो रहेंगे मानसून के, उसमें जो है
लगभग जो है गेट खुलने या ओवरफ्लो होने की 100% संभावना है, जैसा कि पिछले हम 1 महीने पहले से ही बता रहे हैं कि इस बार जवई बांध बिल्कुल भरेगा, गेट खुलेंगे या फिर जो है ये ओवरफ्लो होगा और जवई नदी में भी पानी इस साल फिर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैचमेंट एरिया में भी अच्छी भारी वर्षा होने वाली है अब पहले सप्ताह के दौरान भी, तो वहीं दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान भी यहाँ पर भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। खंड वर्षा के रूप में होगी, अभी आने वाले समय में कुछ बड़े दौर की बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं बाली तहसील में हुई कल तेज़ बारिश और आज भी तेज़ बारिश के बाद जो है मीठड़ी बांध पर कैचमेंट एरिया के क्षेत्रों से आने वाली जो जल आवक राशि है वह भी बढ़ी है और जल आवक बढ़ने से मीठड़ी नदी का बहाव भी तेज़ देखने को मिल रहा है। तो वहीं आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि फुलाद बांध के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश हो जाए, जो कि केवल राजसमंद के क्षेत्र में है फुलाद का कैचमेंट एरिया। पाली के अरावली रेंज में होने वाली बारिश का पानी फुलाद में नहीं जाता है, केवल राजसमंद के 80% क्षेत्रों का पानी कैचमेंट एरिया राजसमंद में है, जो कि फुलाद का है। 20% एरिया ही कैचमेंट पाली में आता है फुलाद बांध का, इसीलिए अभी तक कोई खास जल राशि इसमें नहीं आ पाई। लेकिन उम्मीद करते हैं पहले सप्ताह के दौरान व दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान होने वाली मूसलाधार व भारी वर्षा का जल प्रवाह यहाँ पर देखने को मिलेगा और जवई बांध के साथ ही फुलाद बांध में भी अच्छी जल आवक हो, साथ ही सिरियारी, डिंगोर बांध, रेणिया बांध में भी अच्छी जल आवक होने से ये बांध भर जाए, ऐसी जो है उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल अब जो है जैसा कि मैंने बताया था कि अगस्त महीने में ही संभावनाएं पीक पर रहती हैं, उसके बाद घटती हुई संभावनाएं रहती हैं जो कि एक चमत्कार की तरह होती हैं। तो अब जो है ये घटती हुई संभावनाएं हैं इन जिलों के लिए या इन बांधों के लिए कह सकते हैं। लेकिन बारिश का दौर अच्छा खासा आएगा फिर से। जोधपुर और जो जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में खंड वर्षा का दौर अगले 24 घंटों में भी होने की संभावना है। वहीं पाली के रायपुर, जतरन से लेकर मारवाड़, सोजत, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं। पाली, रोहट से लेकर जो सांचौर के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाल, जालोर, आहोर, तगतगढ़ के क्षेत्र हैं। साथ ही देखा तो जीवाणा, पचपदरा, मोकलसर से लेकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, जसोल से लेकर बालोतरा तक के, काकी, कुंडल, पादरू वगैरह इन क्षेत्रों में, धोरीमना, अलमसर, गोड़ा, मालानी से लेकर खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर रहेगी। ज़्यादातर बीच बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ ही भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में बादल छाएंगे व मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बारिश के रूप में, भारी वर्षा के रूप में राजसमंद, पाली के सटे हुए इलाके हैं, सिरोही, जालोर के कुछ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी जो है इस सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी, यानी सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान भारी वर्षा भी होगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर जो है मूसलाधार झड़ी लगने से नदी नालों में जल आवक फिर से देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जिलों में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार, एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, छितरई वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अजमेर, टोंक से लेकर जो सवाई माधोपुर, करौली के क्षेत्र हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली खंड वर्षा होने की संभावना है। आज भी अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, कुछ झुंझुनू के सटे हुए क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली वर्षा देखने को मिली। तो वहीं सीकर और जो फतेहपुर शेखावाटी के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो लोसल से लेकर झुंझुनू, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्रों तक भी अगले 24 से 72 घंटों के बीच में हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो कुछ जो है सीकर से लेकर जयपुर, बगरू, फुलेरा से लेकर फतेहपुर शेखावाटी के क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर इन तहसीलों के क्षेत्रों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी, यानी कहीं कहीं 25 से 30 मिलीमीटर वाली वर्षा का दौर भी जो है यहाँ पर लगभग जो है 31 और 1-2 सितंबर के मध्य देखने को मिलेगा और ये खंड वर्षा के रूप में रहेगा, यानी मूसलाधार वाली गतिविधियाँ भी होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में देखें तो आज भी इन जिलों में खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर रही, जैसा कि पहले से ही हम अनुमान दे रहे थे। यहाँ पर एक बार खंड वर्षा का दौर आएगा, बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे, फिर भी ज़रूर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर भी होगी वहाँ पर बड़ी राहत वाली होगी। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर, साथ ही देखें तो फजिल्का, अबोहर, दक्षिण पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर जो हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा, बड़बिराना के क्षेत्र हैं, यहाँ अगले 72 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ एक जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। बड़े दायरे की बारिश, यानी अखंड नहीं कह सकते, खंड वर्षा जरूर यहाँ पर बनने की संभावना आगे भी बनी हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है
रायसिंह नगर, केसरी सिंहपुर, करण सिंहपुर से लेकर विजयनगर, अनूपगढ़ और जो सूरतगढ़ तक के क्षेत्र हैं, खाजूवाला, रावला मंडी, खरसाना, नौखा के क्षेत्र हैं, जो नागौर और खींवसर के आसपास से लेकर कुछ जायल कुचरा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो कुचामण वगैरह, डेगाना, परबसर से लेकर भी खंड वर्षा श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर अगले 24 से 72 घंटों के बीच में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, तो बड़े दायरे शुष्क भी बने रहेंगे। यानी बारिश का दौर तो रहेगा लेकिन बड़े दायरे शुष्क भी, लेकिन फिर भी हल्की मध्यम, कहीं तेज़, तो कुछ एक जगहों पर जो है अलग अलग तहसीलों में मूसलाधार झड़ी भी जो है देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे और तीसरे सप्ताह में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में, नागौर से लेकर जैसलमेर के पश्चिम पाकिस्तान तक के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक जो है मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि आने वाले समय में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही जल्द ही जो है आपको लगभग अगले 24 घंटों में मानसून वापसी पर भी वीडियो मिलने वाला है, जिसमें जानकारी देंगे कि मानसून वापसी कब होने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि मानसून वापसी पहले सप्ताह के दौरान ही होने वाली है। ऐसा बहुत ज़्यादा जो है कमेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग चैनल देखते हैं सभी व्यूअर्स, और वहाँ पर फिर जो जानकारी मिलती है वापसी पर, वह जानकारी के ऊपर जो है यहाँ पर कमेंट करके पूछते हैं, तो जल्द जानकारी मिलेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।